क्या भाई, उधर मॉम नाराज होके गई, इधर आप मुंह बना के बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी बहस हो गई यार। आज से पहले आपने कभी बहस नहीं की उनसे। हाँ, सही कहा। मैं समझ सकता हूँ मॉम कभी कभी बगैर सोचे बोल देती है, लेकिन बताएं तो क्या हुआ है, क्या कहा है उन्होंने? छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ है। भाई ऐसा मत कहें, वो आपकी भी तो माँ है। मगर वो ऐसा नहीं सोचती। ये क्या कह रहे हैं आप कि ये मॉम ने कहा है आपसे? आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती हैं भला? छोड़ो, जाने दो इस बात को, कोई फायदा नहीं होगा। भाई प्लीज। कभी मैंने तुम्हें सुतेला नहीं समझा, मुझ पर कभी शक मत करना। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं भाई। मेरे लिए इतना ही काफी है। देखो करीम, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो। मेरे अंदर जज्बात का समंदर बन गया है, मुझे सांसें कहां आती। हाँ ठीक है, और मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे दिल में कुछ नहीं तुम्हारे लिए, तुमसे झूठ नहीं बोला, जो सच है वो बता दिया तुम्हें। एपिक, अपने दिल की बात जरा सुनने की कोशिश तो करो। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत जगह है। प्लीज करीम, तुम्हारी इन हरकतों से मैं तंग आ गई हूँ। बार बार फोन करना, गिफ्ट्स भिजवाना, मेरा पीछा करना। एमिने आंटी से भी मिल लिए और घर की ओनर से भी। ये मेरी बेइज्जती है। तुम क्यों नहीं समझ रही आखिर? तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं मुझे। तुम मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी इज्जत ही सब कुछ है मेरे लिए। मुझे भूल जाओ करीम, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। हम दोनों एक नहीं हो सकते कभी। जब हम पहली बार मिले थे वो दिन याद है तुम्हें? मुझे उस दिन भी पूरी तरह धुतकारा था तुमने। देखो, हमारा साथ मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ है करीम। तुम दिन हो तो मैं रात हूं, तुम सर्दी तो मैं गर्मी, और मैं बहुत सेल्फिश भी हूं। प्लीज तुम ऐसा मत कहो एपिक। सर्दी गर्मी के बगैर कुछ नहीं, और दिन के बगैर रात भी कुछ नहीं होती। तुम में जो कमी है वो मुझसे पूरी करो, और मुझ में जो कमी है मैं तुमसे। हमारा सफर बस यहीं तक था, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। मैं वापस लौटने के लिए इस रास्ते पर नहीं चला। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मगर मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, चाहे उसके लिए मेरी पूरी जिंदगी बीत जाए। मगर मैं हमेशा तुम्हें ही प्यार करता रहूं। एपिक, इजाजत दो मुझे, तुम्हारे दुख में तुम्हारी दवा बन जाऊं। जब तुम सांस लो तो हवा बन जाओ, और तुम्हारे दिल से निकली दुआ बन जाओ। ये लफाजी मेरे साथ मत करना, मैं सब जानती हूं। तुम्हारा प्यार बस एक झूठ है। क्यों एपिक, ऐसा क्यों कह रही हो यार? कुछ झूठ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। चलो फिर हम एक मुआहदा करते हैं आपस में। 1 महीने का टाइम दो मुझे। उस पूरे महीने में मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा और तुम्हारा पीछा भी नहीं करूंगा। बस ये एक चांस दे दो मुझे। इतने वक्त में हम दोनों एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। ये महीना तुम्हें बताएगा कि मैं कितना प्यार करता हूं। यकीन करो मेरा। अगर तुम्हें फिर भी ये लगे कि हम साथ नहीं रह सकते, तो मैं चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से, और ना लगे तो हम हमेशा साथ रहेंगे।
दुनिया भी बहुत अजीब है ना। जिसे हम चाहते हैं वो हमसे मोहब्बत नहीं करता, और जिसे हम नहीं चाहते वो हमें बहुत चाहता है। ये सब बहुत अजीब है। हाँ, करीम की भी ऐसी हालत होगी ना एपिक। हयात, छोड़ो उसे। इस वक्त उसका नाम कहाँ याद आ गया तुम्हें? मेरी और करीम की बात हो चुकी है। तुमने करीम से क्या कहा? कुछ नहीं, बस 1 महीना हम साथ रहेंगे। हाँ? मैंने उसकी बात मान ली है। यार हयात, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा मर्द देखा है जिसकी आंखों में सच्चाई दिखी मुझे। करीम बहुत मुखलिस इंसान है। क्या ये तुमने असली को बताया? वो बहुत खुश होगी और सरप्राइज भी। उसको नहीं बताना मुझे, नाराज हूं मैं उससे। बेवकूफ लड़की ने करीम को मेरा कसन बना दिया, और अगर मैंने ये सब बातें उसे बता दी तो वो ढिंडोरा पीट देगी। मैंने इसीलिए उसे नहीं बताया। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ यूरोप और बालाकन की सबसे खूबसूरत मॉम। मॉम कैसी हैं? ओह, तो तुम्हें अब माँ की याद आ ही गई दुरूक? ऐसा नहीं कहें मॉम, आप बाबा के साथ आ गई तो मैं भाई को देखने चला गया। कोई बात हुई है क्या? हाँ, अपना भाई ही सही लगा तुम्हें। दुरूक ने तुम्हें कहा तो है दरिया, मैं तुम्हारे साथ वापस आ गया था, इसलिए वो भाई के साथ रुक गया। अपने भाई पर तो बहुत यकीन है इसे, बस माँ ही गलत लगती है। कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या है? अरे दरिया और मुराद में थोड़ी सी बहस हो गई थी और कोई मसला नहीं। तो मैं बात को बढ़ा चढ़ा रही हूँ? हाँ मॉम, आपको इतना बता दूं, भाई इस वक्त आपसे ज्यादा परेशान है। वो क्यों? क्योंकि वो गलत है। आप उनकी माँ नहीं, ऐसा आपने ही कहा है ना उनसे। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा जो तुम मुझे बातें सुना रहे हो? ऐसा क्या कह दिया तुम्हें मुराद ने? वो तो बहुत तमीजदार और सुलझा हुआ लड़का है। हर दफा उसी की साइड लीजिएगा आप। कोई नहीं सुनता यहाँ मेरी। इस घर में मुराद को सच्चा समझा जाता है और मुझे झूठा समझा जाता है। ये क्या तरीका है बात करने का? जरा खुद को भी तो देखें। इस वक्त उनसे बात करना फजूल है। खैर, मैं भाई के पास जा रहा हूँ अभी। इस वक्त उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। Aşk laftan anlamaz.